ऑल राइट। सो यहाँ पे देखो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का। अब इसके अंदर जैसा मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे सबसे पहले अपन देखने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, राइट। सो ये सबसे पहली मेथड अपनी गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो देखते हैं किस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना है, क्या वर्किंग स्टेप होगी एंड कैसे क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। सो सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जिससे आप यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन मिस ना करो, कोई सा भी क्वेश्चन गलत ना करो। ठीक है। क्या क्या चीजें हैं ध्यान से सुनो। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा सबसे पहले अपन वो बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इस तरीके से कुछ इक्वेशन दे रखी होंगी। हो सकता है 4 भी हो। तो यहाँ पे ये 1, 2 एंड 3 तीन इक्वेशन है। अब इसमें x होगा, y होगा, z होगा। सिमिलरली x होगा, y होगा, z होगा, x y z। ठीक है। अब कुछ कुछ वैल्यू होंगी, इक्वल में भी कुछ कुछ इनके होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में इसको लिखना है, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखना है। इतना क्लियर है सबसे पहली बात। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, राइट। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल इस तरीके से अपन लिखते हैं ए बी, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, ए मतलब जो यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, यहाँ पे ये ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वॉट जो भी हो, सो वो अपना ए कहलाता है। ये चार, ये जो जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन में, है ना, वो अपना ए है। बी क्या है, जो इक्वल के इस तरफ जो चीजें रहती है ना, उसको अपन बी बोलते हैं, है ना। और जो अपना एक्स वाई जेड है वो अपना यहाँ पे एक्स में आ जाएगा, एक्स वाई जेड। क्लियर है। इस तरीके से अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, अब सपोज इस तरीके से आपकी कुछ मैट्रिक्स बनी होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को जीरो बनाना है। जो आपके यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, सपोज ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आपको सेकंड रो का पहला एलिमेंट, थर्ड रो का पहला एलिमेंट, इनको क्या करना है, जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाओगे, बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट यहाँ पे रो, फर्स्ट रो की हेल्प से आपको इसको जीरो बनाना है। और यहाँ पे आपको लगाना है रो ऑपरेशन। क्या लगाना है, रो ऑपरेशन, राइट। क्लियर है। रो ऑपरेशन लगाना है, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना, है ना। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी स्टेप्स देखो, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 में आपने सपोज यहाँ जीरो कर दिया, यहाँ जीरो कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी जीरो करना है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दिखना चाहिए। क्लियर है। सो यहाँ पे जब ये इस तरीके से दिखेगा तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है। सो ये चीज अपन इसको बोलेंगे। सो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, और जब आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और यहाँ पे जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक स्टेप था, है ना। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आई जाएगी, है ना। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होने वाला है। और हाँ, एक चीज और, कि आपको यहाँ पे चेक कैसे करना है आपका आंसर सही आया या फिर नहीं। एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू आपकी सही है या फिर नहीं, कैसे उसको चेक करोगे, बहुत सिंपल है। इसकी जो वैल्यू आई है ना, इसको उठा के आप इक्वेशन में पुट कर दो। जो आपकी स्टार्टिंग में इक्वेशन दी थी आपको, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दी थी, इसके अंदर एक्स वाई जेड पुट कर दो। और जो इक्वल में वैल्यू है अगर वो आ जाती है तो आपकी जो आपने एक्स वाई जेड निकाला वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहली इक्वेशन में पुट किया एक्स वाई जेड, आपका इक्वल में जो था वही आ गया तो आपका आंसर सही है। ऐसा नहीं, आपको यहाँ भी चेक करना है, इक्वेशन नंबर 2 में भी रख के देखना है ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वेशन नंबर 3 में भी रख के देखना है ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे ये तीनों आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने सही निकाली है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन, राइट। सो यहाँ पे आपको और ज्यादा बेटर तरीके से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, सिंपल से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 1 2 3, है ना।
और उसने बोला है आपको यहाँ पे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि गिवन दैट, भाई जो चीज अपन को दे रखी है सबसे पहले अपन वो लिखेंगे, राइट। सो गिवन दैट में अपन यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। सो 2x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली 3x प्लस 2y प्लस 3z equals to 18, equation number 2। and x plus 4y plus 9z equals to 16, equation number 3। ये हो गई। अब सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, है ना, इक्वेशन फॉर्म में, जो कि क्या होगा ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। सो ए क्या होगा, जो इसका कोफिशिएंट है ना, एक्स वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा समझो। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिख रही है, सबसे पहले 2, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 1 विथ साइन लिखना है आपको, प्लस है इसलिए मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे अपना 9, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। देन आपको इसको क्लोज कर देना है कुछ इस तरीके से, मैट्रिक्स बन गई। अब x में क्या आएगा, x मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि x y z जितनी भी चीजें दे रखे हैं वो लिखना है, x y z। ये हो गया अपना, क्लियर है। देन इक्वल्स टू में b मतलब जो इक्वल में यहाँ पे, तो 10 है, 18 है और यहाँ पे क्या है 16 है, इस तरीके से मुझे इसको लिखना है। ये सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में, तो मैं लिखूंगा नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब अपन इसको ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो क्या बोलती है, वो बोलती है ए, देन यहाँ पे अपना बी, इस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना। तो ए की वैल्यू जो लिखी है वो लिख लो, तो 2 1 1 3 2 3 1 4 9, ये अपना ए हो गया। देन इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, इस तरीके से डिवाइड करना है। और यहाँ पे बी लिखना है, बी क्या है अपना ये, है ना। आप लिख देना ए की वैल्यू ये है, बी एक्स की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। सो बी हो गया अपना 10 18 और यहाँ पे 16, और इसको फाइनली हमने इस तरीके से क्लोज कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहली स्टेप अपनी क्या रहेगी, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको और इसको जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाना है, बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन, बाय हेल्प ऑफ रो नंबर 1, है ना। सो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो मुझे सेकंड रो और थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना है बाय हेल्प ऑफ यहाँ पे रो नंबर 1, है ना। अब देखो रूल समझो। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सबसे पहली बात ये याद रखना, है ना। कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना, आपको सिर्फ रो ऑपरेशन को ही लगाना है, क्लियर है। देन उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि आप यहाँ पे जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जीरो से कभी डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस ये कर सकते हो आप, है ना। बाकी किसी से भी डिवाइड कर सकते हो आप, राइट, और मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस जीरो से नहीं करना। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे देखो यहाँ पे जीरो चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो अपनी ये 1 है, अब मुझे ऐसा क्या करना है कि 1 को मैं जीरो कर दूं यहाँ पे इसकी हेल्प से। तो देखो सिंपल सी बात है, माइनस से ही हम जीरो कर सकते हैं, है ना। तो माइनस से जीरो कैसे करेंगे, जब यहाँ पे 2 होगा। तो मैं एक काम करूंगा, ये मेरी रो नंबर 3 है, इसमें मुझे ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है, रो जो अपनी 3 है इसको मैं माइनस करूंगा रो नंबर 1 से। बट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूंगा, रो नंबर 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर माइनस कर दूंगा। तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी नहीं देखना मुझे, बाकी इनसे मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ अभी मेरा फोकस है इसको जीरो करने पे। सिमिलर यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट अपन ऑपरेशन लगाएंगे। सेकंड ऑपरेशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब मुझे अगर इसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। अब मैं इसको यहाँ पे इसको 3 तो बना नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों 6 बन जाएंगे, फिर माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो R2 में ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे R2 माइनस R1, राइट। अब यहाँ पे देखो ये अपनी R2, इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है, और जो R1 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी सेकंड यहाँ पे ऑपरेशन हो गया। अब इनको अपन लगा देंगे। सो यहाँ पे ध्यान से सुनो किस तरीके से करना है, एक चीज याद रखना
कि जैसे मैं R3 और R2 रो नंबर 3 और रो नंबर 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, सो यहाँ पे रो नंबर 1 एज इट इज रहेगी, उसकी हेल्प से आप बना रहे हो, बट उसमें चेंजेस कुछ नहीं कर रहे आप, है ना। सो सबसे पहली बात तो ये जो रो नंबर 1 है, इसको जैसा है वैसे ही सेम टू सेम लिख दो। लिख दिया मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल। अब मैं सबसे पहले आऊंगा यहाँ पे रो नंबर 2 पे। ये देखो रो नंबर 2 है, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर मैं माइनस कर रहा हूँ इस वाली रो को इस वाली रो में। क्लियर है। सो ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6, यहाँ भी 6, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। 4 माइनस 3 तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बचेगा अपना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 है और मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपना 6 बचेगा। पहला हो गया अपना। अब यहाँ पे आएंगे अपन थर्ड वाली रो पे। अब थर्ड वाली रो को देखो, सो यहाँ पे मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट में से माइनस करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 हो गया, और माइनस किया तो अपना यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया अपना, यहाँ पे 8 हो गया, 8 माइनस 1 तो कितना हो गया 7 हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 9 2 जाए यहाँ पे 18, और 18 माइनस 1 मतलब 17, तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 2 जाए यहाँ पे 32, है ना 32, और यहाँ पे अपना कितना है 10, तो 32 को मैं 10 से माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे बचेगा 22, राइट। ये मेरा यहाँ पे पहला ऑपरेशन लग गया सक्सेसफुली। ये इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया है ना। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसको 0 बनाना है। मैंने आपको बताया था ना, इसको 0 बनाना है। इसको मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, देखो यही सेम चीज मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, फिर आपको और ज्यादा अच्छे समझ में। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको 0 करना है। तो इसको 0 मैं करूंगा किसकी हेल्प से, रो नंबर 2 की हेल्प से। इसकी हेल्प से मुझे 0 करना है। अब मैं इसी की हेल्प से ही क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है, बिकॉज अगर आपने इसकी हेल्प से किया तो देखो क्या होगा, आप यहाँ पे माइनस प्लस जो भी करोगे तो यहाँ पे 2 है, तो फिर तो ये बिगड़ जाएगा ना। इसको तो हमें सेम रखना है ना, 0 ही रखना है ना। तो इसलिए मैं इसकी हेल्प से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करेंगे, तो यहाँ पे 0 है दोनों जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना यहाँ पे खराब नहीं होगा। दैट्स वाई अपन इसको इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाली रो में, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, फिर माइनस कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा, रो नंबर 2 में ऑपरेशन लगाना है। क्या रो नंबर जो अपनी एक सेकंड, रो नंबर 3 में ऑपरेशन लगाना है ना, ये रो 3 है। तो रो नंबर जो 3 है, इसको मैं माइनस करूंगा 7 टाइम्स ऑफ रो नंबर 2 से। क्लियर है। क्या किया मैंने, ये अपना यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन है। सो अपन ने क्या किया, रो नंबर 3 थी, अब उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो रो नंबर 3 को मैं माइनस करूंगा 7 का मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 से। यहाँ पे देखो रो नंबर 2 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ थर्ड में ऑपरेशन लग रहा है तो दोनों अपनी सेम रहेंगी। तो 2 1 1 10, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 3 1 0, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसमें ऑपरेशन लग रहा है तो सबसे पहली बात, यहाँ तो 0 ही रहेगा कुछ भी कर लो। और यहाँ पे 7 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 माइनस यहाँ पे 7 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है 17 और यहाँ पे 3 है। तो 3 में आप माइनस 3 में मल्टीप्लाई करोगे 7 का तो कितना हो जाएगा 21, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस यहाँ पे 21, यही हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो 22 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 का, कितना हो जाएगा 42, राइट, 42 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे 42 माइनस यहाँ पे 22, तो कितना बचेगा अपना 42, यहाँ पे एक से 22 माइनस 42 मतलब माइनस का 20 बच जाएगा अपना, माइनस का 20 बच जाएगा। इस तरीके से अपना हो जाएगा। यहाँ पे भी अपन सिमिलर इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे इसके साथ हमेशा ये एक इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखी थी, मतलब इसके साथ एक्स वाई जेड, यहाँ भी अपना एक्स वाई जेड इस तरीके से रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है अपना, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे जेड होता है। तो माइनस का 9
नाउ रो थर्ड, है ना, रो थर्ड से अपन यहाँ पे देखेंगे माइनस का 4z विल बी इक्वल्स टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4z विल बी इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे z विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्लियर है, पहली वैल्यू हमारी आ चुकी है, z की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पे आऊंगा, आपको नीचे से ही ऊपर जाना है ना, ताकि आप आराम से यहाँ पे फाइंड कर सको। अगर आप पहले यहाँ पे आ जाओगे तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 10 क्या फाइंड करोगे, कुछ फाइंड ही नहीं कर पाओगे। अपन कोई सी भी चीज तब ढूंढ पाते हैं जब सिंगल चीज वहां पे हो, मतलब या तो सिंगल एक्स हो, या तो सिंगल वाई हो, या तो सिंगल जेड हो, है ना, ये हो गया अपना। अब यहाँ पे आएंगे, सो जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं रो सेकंड, राइट। तो रो सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y है ना, y। देन इसके बाद अपना क्या है यहाँ पे प्लस में, ये अपना क्या है 3 है, तो 3z इक्वल्स टू यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे z अपने पास है 5, तो उसको रख दूंगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो z और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस का 15, इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 9 अपना आ जाएगा, है ना। सो y की वैल्यू मेरी माइनस की 9 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपनी देखो y की वैल्यू -9 आ गई, z की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रो नंबर जो 1 थी, रो नंबर 1 अपनी क्या है, इस तरीके से 2x देन प्लस में y देन प्लस में z इक्वल्स टू यहाँ पे अपना क्या था 10 था। ये अपनी रो नंबर 1 है ना। अब इसमें अपन y और z की वैल्यू रख देंगे एंड यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किस तरीके से, देखो 2x, यहाँ पे y की वैल्यू है माइनस का 9 और z की वैल्यू प्लस का 5 इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4 विल बी इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 4, ये इस तरफ प्लस में हो जाएगा, है ना। सो 2x विल बी इक्वल्स टू 14 एंड x विल बी इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ये अपना 7 आ जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, x की वैल्यू 7 आ गई है, y की वैल्यू अपनी माइनस का 9 आई है और z की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। इस तरीके से तीनों वैल्यू अपनी आ गई हैं। अब अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या अपना आंसर सही है या फिर नहीं है। तो क्या करना है उसके लिए, सिंपल सा, उसके लिए अपन को क्या करना है, इक्वेशन में पुट करके देखना है। अपनी इक्वेशन क्या थी स्टार्टिंग में, अपनी इक्वेशन थी यहाँ पे इक्वेशंस, है ना। सो ये आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। पता चला नंबर सारे कट जाएंगे, है ना। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10, पहली इक्वेशन अपनी ये थी, है ना। इसमें अपन यहाँ पे पुट करके देख लेंगे। सेकंड इक्वेशन अपनी क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी अपनी 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 18, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, यहाँ पे अपन पुट करके देख लेंगे। और लास्ट इक्वेशन थी x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू यहाँ पे 16, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीनों वैल्यू को पुट अप कर लूंगा। सो यहाँ पे 2 एंड x की वैल्यू यहाँ पे 7 आई है, प्लस में y की वैल्यू माइनस का 9 है और प्लस में z की वैल्यू क्या है 5 है, और इक्वल्स टू यहाँ पे देखना है कि अपन को 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। और यहाँ पे 3 7 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 माइनस 9 प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ पे 5। अब देखते हैं यहाँ पे 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे 7 प्लस 4 माइनस का 9 प्लस यहाँ पे 9 और 5 इक्वल्स टू यहाँ पे लेट्स सी। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पे एक एक करके कैलसी में सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्टली। सो ये हो जाएगा अपना 14, ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 4 कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे माइनस का 4। सो ये कितना आ गया 10 आ गया, परफेक्टली 10 हमें चाहिए था, यहाँ पे 10 आ गया, पहला हमारा कंफर्म हो गया। सेकंड में देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है 21, यहाँ पे ये 21 हो जाएगा, है ना, 21 और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 15, राइट। सो ये 18 आ चुका है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 देन माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 9 और प्लस में हो जाएगा अपना यहाँ पे 9 5 मल्टीप्लाई 9। सो ये आ रहा है अपना 16, बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब यहाँ पे अपनी तीनों इक्वेशन परफेक्ट हैं, मतलब यहाँ पे अपना आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही आया है ना। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड को करना है, ठीक है। कौन सी मेथड, यहाँ पे गॉस
एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड को कैसे परफॉर्म करना है।